अब जब ये औपचारिक घोषणा हुई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अभी तो विलय नहीं कर रहे, लेकिन मिलकर लड़ेंगे चुनाव एक अलायंस के तहत मुंबई में, तो आपको लगता है कि ये दोनों के साथ आने के बाद में ये कोई चमत्कार कर पाएँगे या वापस एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है ये? मिलिंद, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, सर्वाइवल। ये जी। उनके लिए मुझे लगता है अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकरे ब्रांड को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2-3 साल में बदली है, उसमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ठाकरे ब्रांड कमजोर हुआ है। जिस तरह से शिवसेना में 2022 में एकनाथ शिंदे इतने एमएलए को लेकर गए, मुख्यमंत्री बने। पहले भी शिवसेना में फूट हुई है, लेकिन जो जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक तरह से शिवसेना पर अपना हक जमाया और अपनी ताकत आजमाई, उससे ठाकरे ब्रांड को कमजोर जरूर किया गया है। और उद्धव ठाकरे को एक तरह से किनारे करने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे जो है, जैसे आपने सही कहा, शुरुआत में ऐसा लगा था 2007 में जब वो पहली बार अपनी पार्टी बना रहे थे कि राज ठाकरे में कुछ है बात जिससे वो एक बड़े नेता महाराष्ट्र के बन सकते हैं। लेकिन वो करिश्मा भी कमजोर हुआ कहीं, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरह से टेक ऑफ भी नहीं कर पाया। तो एक ऐसे समय जहां उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार को किनारे करने की कोशिश की गई है और भाजपा एक तरह से महाराष्ट्र की बिल्कुल नंबर 1 पार्टी बन गई है, मुझे लगता है ये अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। क्योंकि ठाकरे बंधु जानते हैं कि अगर बीएमसी पर जो पिछले 25-30 साल से उनकी एक तरह से दबदबा था, अगर वो भी कम हो गया तो कहां के रह गए। फिर जो शिवसेना है वो एक तरह से शिंदे जी के कमान में होगी, और ठाकरे परिवार जो है वो हाशिए पर होगा। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है। उसमें कौन कितना वो यश पाते हैं वो बात अलग है। लेकिन पहले जो मैंने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा, सभी परिवार के सदस्य एक तरह से एक साथ आए थे। तो ठाकरे परिवार, ठाकरे ब्रांड को एक तरह से बचाने की कोशिश है। और मराठी मानुस का जो कार्ड उन्होंने इतने सालों तक खेला है, खासतौर से बाला साहेब ठाकरे ने शुरुआत की थी 1967 में, उसको भी एक तरह से किस तरह से बचाया जाए, इसकी भी ये लड़ाई है।